बोले सुखदेव की जय। हाँ बता दो। हाँ मेरे से ग्रामवासी सभी लोगों से निवेदन है कि अभी आप सभी लोग खाली हैं, कहीं काम में है नहीं, इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि सत्संग स्थल पर शीघ्र ही आकर बैठे, संतों की वाणी से लाभ ले। जीवन में कमाना खाना रोज है, लेकिन ऐसी सत्संग मिलना दुर्लभ है, सभी दिन नहीं मिलता है, आशा से नहीं चुकना चाहिए। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, उस समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। यह है सौभाग्य। इसलिए हमें और आपको चाहिए सभी लोग सत्संग से लाभ ले। मनुष्य की विशेषता किसमें है, इसको स्वयं जाने, दूसरा व्यक्ति जानने वाला नहीं है। यदि हम और आप जहां भी है, हमारा विशेषता किसमें है, हमारी प्रतिष्ठा किसमें है और हमारा जो सम्मान किसमें है, क्या हमारा जो रूप है रंग है इसका विशेषता नहीं है। हमारा विशेषता कब है, जब सद्गुण से संपन्न रहे, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस प्रांत में रहने वाला हो, नर हो या नारी हो, भारतीय हो या विदेशी हो, हर व्यक्ति को चाहिए कि अच्छा जीवन जिए। हर माता पिता यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार निकले, अच्छा जीवन यापन करें, साथ ही साथ हमारे जीवन में सुख शांति मिले। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जब तक स्वयं पहला अच्छा जीवन यापन नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे हैं अच्छे जीवन नहीं जिएंगे। सद्गुण संपन्न के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है, बस कर्म वाणी अच्छा जीवन यापन करें, यही है महत्व। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि आसमान की शोभा सूर्य से नहीं सितारों से है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है, मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग से नहीं मुझे चरित्र सद्विचारों से है। मनुष्य की शोभा तब है जो जीवन में अच्छा विचार, अच्छे चरित्र जीवन में अच्छा कहलाता है। यही सद्गुण सत्पन्न है, यही एकता होना चाहिए, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। केवल पूजा पाठ प्रार्थना इतने मात्र में जीवन में सुख शांति मिलेगी ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए एकता होना चाहिए। हमारे पास एकता नहीं है, इसलिए जीवन में सुख और शांति नहीं है। चाहे परिवार में क्यों न हो, समाज में क्यों न हो, हम जहां भी रहते हैं एकता नहीं है, इसलिए जीवन में सुख और शांति नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है,
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हार न होते आभरण, कसर न भाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि हाथी बड़ा, घोड़ा बड़ा या और अन्य बड़ा, बड़ा वाह कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। कौन सा गुण संपन्न है वह मनुष्य ही बड़ा है। मासु न आवे काज, जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये मांस हड्डियां उस काम न आता है। काम तभी आता है जब सारे संगुण संपन्न से हम जीवन में यापन करें। जैसे कि आज ग्राम गाड़ापाल में सभी लोग चाहे कि हमारे गांव में समाज में विस्थापक नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष महोदय नहीं है, सचिव नहीं है, मंत्री नहीं है। इसलिए हमारे जो समाज में है जो कुछ कार्यक्रम होता है या मठ मंदिर स्थान है जहां भी है, विस्थापक अच्छा नहीं रहेंगे तो समाज सही नहीं चलेगा, चाहे किसी भी समाज में हो। इसलिए हमें और आपको चाहिए गांव में अच्छा विस्थापक बनाना जरूरी है, तब जीवन में सुख शांति मिल सकती है। विस्थापक ने विचार किया कि मैं इस ग्राम का मुखिया हूँ, मैं विस्थापक हूँ, मेरा सम्मान क्यों मिलता है समाज में, किस कारण है, थोड़ा जरा परीक्षा लेके तो देखो। जब तक परीक्षा में निर्णय सही होगा तब तक समझ नहीं आएगी। तो जो ग्राम का विस्थापक था उसने सोचा कि जैसे कि साहू समाज है गांव में, किसी भी प्रोग्राम सत्संग होता है या गणेश उत्सव का कार्यक्रम होता है, रामलीला मंडली का कार्यक्रम होता है, रामायण का पाठ सत्संग होता है, उसी में अगुआ विस्थापक रख देते हैं समाज में। उसने विस्थापक ने सोचा कि मेरा ग्राम में, इस गांव में मेरा सम्मान क्यों मिलता है, कारण क्या है, जरा परीक्षा लेकर दो, प्रयोग करो तो उसका अनुभव मिलेगा। तो समाज में धन दौलत रुपया पैसा व्यवस्था रहता है तो समाज की सेवा होती है। तो उसने सोचा जो हमारे जो समाज में धान है, चावल है, रुपया है, पैसा है, खजाना है, समाज सेवा के लिए विस्थापक ने विचार किया कि इसका थोड़ा प्रयोग करो, परीक्षा लो, मेरा सम्मान समाज में क्यों मिलता है। उसने विचार किया और थोड़ा सा 10 बोरा चावल गाड़ी में उठाया और ले गया पहला दिन। तो उस समाज में मुनीम रहता है, चौकीदार रहता है, उसने सोचा चौकीदार ने जो हमारे ग्राम का विस्थापक है, कारण क्या है भाई, 10 बोरी चावल ले गए गाड़ी में लाद के, किसी को पूछा नहीं और बताया नहीं। उन्होंने सोचा पहला दिन, दूसरा दिन उसने क्या किया, थोड़ा और प्रयोग करो, 10 बोरी चावल चीनी शक्कर को उठा कर ले गया। चपरासी ने सोचा कि कल तो चावल 10 बोरी ले गया, आज शक्कर भी 10 बोरी ले गया, अरे क्या है, क्या प्रोग्राम करना है, जो कुछ कार्यक्रम होता है तो हमारे समाज में मंदिर में होता है। उसने सोचा, बोला नहीं। अब तीसरा दिन क्या किया, पहला दिन तो चावल लिया, दूसरा दिन शक्कर ले लिया, तीसरा दिन क्या उठाया, 5 बोरी गेहूं को उठा लिया, चौथा दिन में 4 बोरी दाल को उठा लिया और बाकी दिन तेल को उठा लिया 15 डिब्बे। चपरासी से ना रह गया, उसने सोचा यदि इस समाज का जो मालिक है उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो इस समाज में मैं बदनाम हो जाएगा। उसने सोचा और अपने मालिक से बताया कि बात ऐसी है, जो हमारे ग्राम का जो विस्थापक है ना, वो सारा सामान पैदल उठा कर ले जा
उनको बुलाया और पूछा, क्या तुम सचमुच